सुप्रीम कोर्ट में एक प्रक्रिया है जिसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम, जिसपे जो है अभी तक आम पब्लिक जो है सवाल उठा रही थी। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे न्यायाधीश हैं वो अभी सवाल उठा रहे हैं। और मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि ये जो भाई भतीजावाद है, एक्चुअली में ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसे भाई भतीजावाद का नाम दिया जाता है। भाई भतीजावाद का नाम देने के पीछे जो रीजन है, जो कारण है, उसके पीछे ये होता है कि इसमें जो है ना ही इंसान की महानता देखी जाती है, ना ही उसकी डिग्रियां देखी जाती है, ना ही उसका क्वालिफिकेशन देखा जाता है। उसे जो है किस आधार पर चयनित किया जाता है ये आज तक जो है किसी को पता नहीं चल पाया। इसलिए जो है हजारों प्रकार से सवाल उठाए जाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बैठने वाले न्यायाधीश हैं, जिनके ऊपर फैसला सुनाने का अधिकार होता है, और उन्हीं के बारे में हमें नहीं पता होता है कि वो मतलब उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नॉलेज है, ये सारी चीजें उन्हें नहीं पता होता है। क्या वो सीनियर है या जूनियर है, ये नहीं पता हो पाता है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा विवाद सामने आया है नए नियुक्ति को लेकर। अभी नया जो नियुक्ति होने वाली थी उसी चीज को लेकर एक विवाद सामने आया है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मामला क्या है? मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हेतु सिफारिश की। ये दो जज हैं जो कि एक पटना हाई कोर्ट से हैं और एक जो है बॉम्बे हाई कोर्ट से हैं। इन दोनों लोगों का जो है नियुक्ति लिए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति लिए सिफारिश हुई थी गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है और कोर्ट अब अपनी पूर्ण संख्या 34 न्यायाधीश पे पहुंच चुका है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अब 34 न्यायाधीश हो चुके हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे 34 न्यायाधीश होते हैं। अब इसमें मुद्दा क्यों उठा? कॉलेजियम में असहमति की बात सामने आई। इस नियुक्ति प्रस्ताव में कॉलेजियम के एक सदस्य जस्टिस बीबी नागरत्ना ने स्पष्ट असहमति व्यक्त की। उन्होंने इस नामकरण को न्याय प्रशासन के लिए प्रतिकूल और कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए खतरनाक बताया, क्योंकि उनका मानना यह है कि वरिष्ठता का उल्लंघन। उनका मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही गुजरात हाई कोर्ट से उनका मानना यह है कि जो पंचोली साहब हैं, ये इनका मतलब जो जज हैं हमारे हाई कोर्टों में, उसमें इनका 57 नंबर पे स्थान आता है। मतलब ये सीनियर की बात किया जाएगा तो 57 जज जो है ऑलरेडी इनसे ज्यादा सीनियर हैं, उसके बाद इनका नंबर आता है और स्थान पर है। उनसे कई वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया गया। यह नियुक्ति वरिष्ठता की परंपरा के खिलाफ मानी गई। इतना नहीं, क्षेत्रीय असंतुलन भी बताया जाए। इसमें बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही गुजरात हाई कोर्ट से दो जज थे, क्या बोलते हैं, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और एनबी अंजारिया। ये दोनों लोग पहले से ही जो है गुजरात हाई कोर्ट से हैं, और एक और जज की नियुक्ति से प्रतिनिधित्व असंतुलन बढ़ जाएगा। उनका मानना यह है कि जब ऑलरेडी जो है गुजरात हाई कोर्ट से दो जज ऑलरेडी हमारे सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो अब इनके एक और नियुक्ति हो जाने से जो देश का असंतुलन है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मानना उनका ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हम न्यायाधीश बैठा रहे हैं तो जैसे हर क्षेत्रों से आप जो है हाई कोर्ट में जज लाइए और बैठाइए, ताकि वो अपने क्षेत्र का समस्या जो है अपने आधार पे सुना सकें। ऐसा जो है इनका मानना है, बढ़ जाएगा। जबकि कई अन्य हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है या नहीं है। जाहिर सी बात है कि मतलब अगर हमारे देश में इतने मतलब वो है तो जाहिर सी बात है कई बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं जिससे जहाँ के कोई भी जज अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं जहां से एक जज है सुप्रीम कोर्ट में, और कहीं पे ऐसा माहौल बन चुका है जहां पे 3-3 जज पहुंच चुके हैं। तो अब इसमें और भी अगर हम बात करें, ये जो पंचोली साहब हैं, पंचोली जी का जुलाई 2023 में गुजरात से पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर रूटीन नहीं था, बल्कि उच्चतम
स्तर पे विचार विमर्श के बाद हुआ, चरम माना जाए। इस निर्णय की स्थिरता पर सवाल उठाए जाए। दूसरी चीज, जो क्या बोलते हैं न्यायाधीश नागरत्ना जी हैं, इन्होंने कॉलेजियम के फैसलों पर असहमति का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की मांग की, लेकिन यह अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। यह पारदर्शिता नीतियों में एक कदम था जो लागू नहीं हुआ है। मैंने आपसे बहुत पहले भी बताया था, कॉलेजियम सिस्टम जो है हमारे और जो हमारे देशवासी हैं इनके लिए बहुत ही ज्यादा बेकार सिस्टम माना जाता है, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, जिस नियुक्ति प्रक्रिया में ये नहीं मालूम होता है कि उन्हें किस आधार पे जो है उनकी नियुक्ति हो रही है, और उन्हें जो है ला तो सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिया जाता है, भले वो जूनियर ही हो। अभी जो इनका नियुक्ति हुई है, इनसे सीनियर 56 जज हैं, 56 न्यायाधीश जो है इनसे सीनियर हैं पूरे देश में, उसके बाद भी इनकी नियुक्ति हुई। और क्या मतलब 56 जजों में ये सबसे ज्यादा नॉलेज वाले थे, 56 जजों में ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, आखिर क्यों उन 56 जजों में से किसी और की नियुक्ति नहीं हुई, इनकी नियुक्ति हुई। दूसरी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये पारदर्शिता होता कि उन्हें जो है इंटरव्यू या अन्य माध्यम से चयनित किया जाता, तो जो आज गुजरात हाई कोर्ट से 3 जज आते बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो शायद 3 जज वहां पे नहीं पहुंच पाते। जाहिर सी बात है, हर कोई अपना इंटरव्यू देता, हर कोई अपना जो है पेपर निकालता, पास करता, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता। तो ये प्रक्रिया जो है पारदर्शिता दर्शाती देश में कि हाँ, जो नियुक्ति हो रही है उसमें जो है पारदर्शिता है। अभी तक तो चलो ठीक है, हमारे आप जैसे लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश ही उठा रहे हैं, तो आप सोचिए ये प्रक्रिया जो है कितनी बड़े लेवल की इसमें जो है दुरुपयोग होता है पावर का। ये चीजें जो है हम नहीं, बार बार इसीलिए इसे बोला जाता है भाई भतीजावाद का नाम दिया जाता है। इसमें जो है रिलेशन हो या अन्य चीजें हो जिन्हें लेकर चला जाता है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, हाई कोर्ट में भी जो नियुक्तियां होती हैं वहां पर भी जो नियुक्तियां होती हैं वहां पर भी सेम एक कंडीशन अपनाया जाता है, वहां पर भी सेम इसी तरह का जो है प्रक्रिया होती है। वहां पर भी नहीं पता चल पाता है कि जो हमारे न्यायाधीश वहां पे पहुंच रहे हैं वो उस न्यायाधीश के अंदर जो है कितना मतलब क्या उनके अंदर नॉलेज है, क्या है क्या नहीं है, कितना सीनियर है कितना जूनियर है, किस आधार को उन्हें वहां तक पहुंचाया गया, किस आधार पे उनके नाम की सिफारिश हुई है, ये सारी चीजें जो है ना हमें आपको नहीं पता चल पाता है। और इसीलिए जो है बार बार जो है इसे भाई भतीजावाद और इसे मतलब सिस्टम के नाम पे एक गलत मतलब पावर का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल इसमें आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो न्यूज आया था मैंने आपको बता दिया है। बहरहाल आगे जो भी आपकी राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।